हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ एकेडमी में। तो आज मैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए 2 नंबर के कुछ प्रश्न लाया हूँ जो कि त्रिकोणमिति से है, जो कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में मैथ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2 नंबर में अपना स्थान रखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हमें त्रिकोणमिति टेबल की ज़रूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति टेबल हमें याद रहना चाहिए, जो कि इसमें त्रिकोणमिति टेबल में से हमें साइन 30 का मान पता होना चाहिए, जो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसके बाद हमें सेक 30 का मान पता होना चाहिए, जो कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। उसके बाद हमें tan 45 का मान पता होना चाहिए, जो कि होता है 1। उसके बाद हमें cot 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो कि इसका भी मान होता है 1। उसके बाद हम इस प्रश्न में इस मान को रखेंगे, उसके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस tan 45 का मान होता है हमारा 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, बटे सेक 30 का मान जो कि होता है 2/√3, इसका हम स्क्वायर कर दिए, प्लस cot 45 डिग्री का मान, तो cot 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसके बट्टे में हम चाहे तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, इससे ये आसानी होगी कि हमें एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप 1 और 4 का एलसीएम 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 में 1 का भाग देंगे तो 1 4 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा 4 प्राप्त होगा, बट्टे 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 3 में 1 का भाग देंगे तो 1 3 जा 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। अब इसको देखिए, अब इसको हम आपस में जोड़ लेंगे तो 145/4 बटे 437/3। अब ध्यान से देखिए आगे प्रश्न को, यहाँ पे हम 5/4 और ये क्या है, भाग में है तो इधर जाएगा तो हमें गुना में प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं 5 × 4 3/7। ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा और ये पलट जाता है, 7/3 है तो 3/7 हो जाता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 5 3 × 15 बटे 4 7 × 28, जो कि मेरा आंसर आ चुका है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, जो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमें त्रिकोणमिति टेबल की जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति टेबल हमें याद होना चाहिए, जो कि इसमें जरूरत पड़ेगी साइन 30 डिग्री का, जो कि 1/2 होता है, दूसरा सेक 130 डिग्री का, जो कि 2/√3 होता है, तीसरा tan 45 डिग्री का, जो कि 1 होता है, चौथा cot 45 डिग्री का, जो कि इसका भी मान 1 होता है। उसके बाद इन सभी मानों को हम रखकर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो दूसरा प्रश्न है, जो इस प्रकार से है कि 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको फिर से बता दें कि इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें त्रिकोणमिति टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर से त्रिकोणमिति टेबल को जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 × साइन 30 का मान आप लोग को पता होना चाहिए 1/√2 होता है, प्लस 4 × cos 45 का मान 1/√2 होता है, जिसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 × tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 × cos 60 का मान 1/2 होता है, जो कि आप सभी को पता है। तो यहाँ से हम इसको अब मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 4 प्लस
4 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 3 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कटने वाला टर्म है उसको सबसे पहले हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे कटने वाला टर्म कट चुका है, अब कोई कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, 3 गुने 1 बाई 3 बाई 4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 6 बाई 4। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 4 प्लस 2 1 3 माइनस 6 बाई 4। अब यहाँ से इसके बट्टे में हम लोग 1 लगा लेंगे, जिससे आसानी होगी हमें एलसीएम ज्ञात करने में। तो यहाँ पे 4 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 ही होगा, और 4 में 4 से हम लोग भाग देंगे तो हम मेरा 1 बच जाएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह डाल दिए। उसके बाद 4 में हम 1 से भाग देंगे तो मेरा 4 आएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 जगह 12। माइनस की चिन्ह है, माइनस के चिन्ह दे दिए यहाँ से। और तीसरा जो है मेरा 4 में 4 से भाग देंगे तो मेरा 1 प्राप्त होगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 और 3 15 माइनस 6 से यहाँ पे 15 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं बाई 4। 15 में से 6 जाएगा तो मेरा 9 बच जाएगा, और 9 बाई 4 आ जाएगा। तो एक बार और फिर से क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे 3 गुने साइन 30 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 6 गुने 1/2 का होल स्क्वायर। अब सबको हम क्या करते हैं, सबका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 गुने 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस से 4 गुने 1 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर 2 ही होता है, प्लस 3 गुने 1 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4। अब यहाँ पे जो कटने वाला टर्म है उसको हम काट लिए। देखिए 2 2 जा 4 यहाँ से कट जाएगा, और 3 3 यहाँ से कट जाएगा। मेरा क्या बच गया, 3/4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 6/4। अब यहाँ से हम क्या कर लिए, 3/4 और 2 on 3 माइनस 6/4। हम यहाँ 1 लगा लिए क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी, और यहाँ से प्लस माइनस कर लिए, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हुआ 9/4। तो इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।